और रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में हुई सांप्रदायिक झड़प के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ने राज्यव्यापी बंद बुलाया है। बंद शुरू हो गया है, बंद में जमकर बवाल हो रहा है। और रायपुर बस स्टैंड पर कई बसों में तोड़फोड़ की खबर है। इस बंद में बीजेपी भी साथ दे रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह की तस्वीर है जब बंद शुरू हो गया है। बीएसपी के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं, पुलिस का पहरा भी नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बीरनपुर में शनिवार को दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मृतक के परिवार वाले दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद ने राज्यव्यापी बंद का आयोजन किया है। सुबह 5 बजे से यह बंद शुरू हो गया है और खबर यह है कि बस स्टैंड पर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुआ है। अब देखिए बीएचपी के बंद पर रायपुर से संवाददाता रवि मिरी की रिपोर्ट। थोड़ी देर पहले क्या क्या हुआ बता रहे हैं। बेमेतरा हिंसा का बड़ा असर राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे बस देखिए, मैं रायपुर के बस स्टैंड भाटागांव में हूं और यहां बस को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है। सामने का कांच देखिए, कांच पूरी तरीके से टूट चुका है। ये देखिए, ये बस का जो सामने का कांच रहता है उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया और बगल में देखिए बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। बस स्टैंड को बंद कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। भैया बस क्यों तोड़ रहे हैं? देखिए, ये बस हमने नहीं तोड़ी है। यहाँ पे जो कुछ असामाजिक तत्व थे उसने इस बस को तोड़ा गया है और यह बजरंग दल का कितना ऐसा इतना नीचा काम नहीं होता। अगर बजरंग दल को अगर बस तोड़ना होता है, एक भी बस ठीक से नहीं दिखती। ये हिंसात्मक ना हो ऐसा कोशिश कर रही पुलिस, तो ऐसे में आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आपने इसके पहले भी हम लोगों को कहीं पर भी हमारा माहौल ऐसा हिंसात्मक नहीं है। ये यहाँ पर जो कृत्य किया गया है पूरी योजना के तहत किया गया है और बदनाम किया गया है। चलिए, मैं आप देखिए कि जो बस का ड्राइवर बैठता है सीट, वहीं पे कांच के टुकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ता आपको भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ रायपुर बस स्टेशन पहुँचे हैं और यहाँ पर लगातार बंद कराने की कोशिश की जा रही है और कुछ छुटपुट हिंसात्मक घटना भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरी। हमारे संवाददाता रवि ने सुबह 6 बजे रिपोर्ट दिखाई थी, ये वाला वॉक थ्रू करके भेजा था, ये रिपोर्ट भेजी है कि वहाँ पे क्या हाल है। लेकिन इस वक्त क्या हाल है वहाँ पर, बंद का क्या माहौल चल रहा है, इस जानने के लिए रवि के पास ही चलते हैं। रवि, अभी का क्या अपडेट है आपके पास? एक बस में तोड़फोड़ की आपने खबर बताई, ताज़ा अपडेट क्या है? देखिए, अब जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अलग अलग जगह लगातार जा रहे हैं, पहले तो सबसे बड़े मार्केट शास्त्री बाजार पहुंचे थे, उसके बाद बस स्टैंड गए। बस स्टैंड में बसों में तोड़फोड़ की गई। उसके बाद कुछ बसों को रोका गया जिससे यात्री परेशान हुए। वहां पर उनका धरना प्रदर्शन भी हुआ। पुलिस के जवानों ने हल्का बल का प्रयोग करके उनको हटाया भी। उसके बाद जो तमाम कार्यकर्ता है वो आगे बढ़े और भाटागांव चौक के पास एक सब्जी बाजार है, सब्जी बाजार में पहुंचे हैं। वहां पर भी सब्जी बाजार के जो व्यापारी है उनको कहा जा रहा है कि आज बंद है और सभी आप अपना सब्जी लेकर घर चले जाइए। तो इसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं सब एक दुकानदार को कह रहे हैं कि आप अपना दुकान बंद करिए। बिल्कुल, तो एक दुकान पर जाकर व्यापारियों को दुकान बंद करने के लिए कहा जा रहा है। हर एक बाजार में इस समय वीएचपी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं। बहुत शुक्रिया रवि आपका, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे बंद के असर को लेकर। पाकिस्तान के हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। शरीफ सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन पिछले 1 साल में पड़ोसी मुल्क की स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है। राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है, हुकूमत कंगाल है, कर्ज लदा हुआ है। मुल्क चलाने के लिए अब कोई और कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है। फल सब्जी से लेकर हर आवश्यकता की चीजें पहुंच से बाहर हो रही हैं। ₹1000 की दिहाड़ी पे 1 आटे की थैली मिलेगी। इसे हंगामा नहीं, हाहाकार कहिए जो सरहद पार मचा है। भुखमरी से साक्षात कर रहे मुल्क की महिलाएं अब सड़क पर आकर छाती पीट रही हैं। बेगैरत हुकूमत को लानत भेज रही हैं। शहबाज शरीफ की सरकार को धिक्कार रही हैं। अब यही हाल है कि हम अपने घरों से बाहर निकलें। ख़वातीन क्योंकि कुछ ज़्यादा इसका विक्टिम बनती हैं, उनके लिए घर के अखराजात को बैलेंस करना मुश्किल हो गया है। ऊपर से रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना है और इसलिए हर चीज़ जो है कोई घर में एक्स्ट्रा भी पक जाती है। बच्चे भी रोज़े रखते हैं, बुजुर्ग भी रखते हैं। जब से ये गंजों की हुकूमत है, ये इन चोर लुटेरों की हुकूमत है, तब से जो है अवाम का, गरीब अवाम का जो है, मजदूर तबका जो है उनका जीना हराम। रोटी ते भूख लगी है वे, किधर है वे? शहबाज सरकार के 1 बरस की यही हासिल है।
यही भूखमरी, यही गरीबी, महंगाई, बेहिसाब बेरोजगारी, जिल्लत भरी जिंदगी, यही वजह है कि रोटी के लिए तड़प रहे लोग शरीफ खानदान को बद्दुआ दे रहे हैं। नवाज शरीफ परेशान, उसके जूते मारे रख के, कोई नवाज शरीफ के जूते मारे रख के इन्होंने शहबाज शरीफ इन्होंने तबाही मचाई है। खुद तो भाग जाते, अमेरिका लंदन भाग जाते, पैसा सारा बटोर के लेके मुल्क की तबाही मचा दी है, मुल्क खाली कर दिया, कुछ भी नहीं है गरीबों के पास। ये हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, कहाँ सो रही है हुकूमत, गरीबों को मार रही है, गरीबों को परेशान करके रखा हुआ। उन्होंने तो सांस लेने का यहाँ पे हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क खत्म कर दिया उन्होंने, खत्म करवा लिए हैं। तो ये महंगाई खत्म करिए, सब झूठ है, फ्रॉड है, कोई सच्चा नहीं, ये लोग सारे झूठे हैं। इसे आक्रोश कहिए, नाराजगी कहिए, दर्द कहिए, पीड़ा कहिए, व्यथा कहिए, जो कहना है कहिए, जो समझना है समझिए, मगर अन्न के लिए त्राहिमाम कर रही पाकिस्तानी अवाम का धैर्य अब जवाब दे रहा है। चोर है ये, कहते हैं कुर्सी में हमारे ठप्पे लगते जाए और नोट हमारे पास आता जाए और हम जो कैंटीन में नोट हम शिफ्ट करते जाए। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे। मैं तो कहती हूँ 100% बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान का। महंगाई अति पर पहुंच चुकी है। आम लोगों के पहुंच से कैसे फल सब्जियां बाहर हो चुकी हैं। स्थिति इतनी खराब है कि गरीब खुदकुशी के लिए मजबूर हो रहे हैं। आवाम को देखें ना, कितनी महंगाई है, मुंह तोड़ महंगाई है। यकीन करें रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई। बिल्कुल आप ठीक है। कभी कभी ये होता है कि अल्लाह ना करता अगर बच्चे ना होते तो बंदा खुदकुशी कर जाए। ये हालात हो गए हैं, यहाँ तक हालात आ गए हैं, ये तक सोच आ गई। हाँ जी, ये हालात आ गए हैं जी। सिर्फ बच्चों का एक मुंह मार जाता है, नहीं तो गरीब बंदा तो बस रह गया, उसके पास रोटी पूरी करने के लिए भी कुछ नहीं। यूं तो खुदकुशी की सीधी रिपोर्ट कहीं से नहीं आई है, मगर सस्ते आटे की दौड़ में लगातार लोग मर रहे हैं। सस्ता आटे के लिए अब 25 से ज्यादा लोगों की कुचलकर मौत हो चुकी है। उस सस्ते सरकारी आटे के लिए जो इंसान नहीं बल्कि जानवरों के खाने के जैसा है। इस आटे की रोटी बननी चाहिए। ये देखें, ये देखें इसके अंदर क्या है। ये इसकी रोटी नवाज शरीफ को भेजे, उसकी सारी प्लेटें ठीक हो जाएंगी। ये तुमने अवाम के साथ सलूक किया। ये आज से 1 साल पहले रोज़ों में ये इन्होंने जब महंगाई का नाम लेके इस रिजीम चेंज की बुनियाद डाली थी, उस वक्त मुझे बताएं ये वाला आटा मिलता था आवाम को, इसके लिए लोग मरते थे। ये चेक करें क्या है। आप लोगों को मौका दे रहे कि वो मिट्टी खा के जिंदा रह लें, ये वो भूसे वाला आटा है। इतना गंदा आटा दे रहे कि आवाम मर गए। ऐसे आटे की बोरियां अपने पास ही रखें। थैंक यू, हमें नहीं चाहिए। शहबाज शरीफ की सरकार अपनी आवाम के साथ खेल रही है। उसकी जिंदगी को टकटकी पर टांग कर इस्लामाबाद के पावर सेंटर मौज कर रहे हैं। सस्ता आटे के लिए राष्ट्रीय स्तर पर फरमान जारी किया गया है, मगर स्थिति क्या है उसे समझिए जरा। हर बार चक्कर लगा रहे हैं, किसी स्टोर से हमें आटा नहीं मिल रहा। बार बार आ रहे हैं, मुख्तलिफ टाइमों में आ रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं ये हुकूमत ने कैसा रिलीफ दिया, किसी स्टोर पे आटा आ ही नहीं रहा। 3-4 दफ़ा आ चुके हैं, पूरे लाहौर के यूटिलिटी स्टोर चेक कर लिए, किसी पे भी नहीं मिल रहा आटा। इस रमज़ान में क्या करना है लोगों ने, जब खाने के लिए आटा ही नहीं मिल रहा। आटे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फजीहत के बावजूद घनघोर किल्लत है। किसी भी कोने में नहीं मिल रहा है आटा। गुजरावाले में भी स्थिति विकट है। के हसूर ने लोगों को जो है वो ख्वार कर रखा है। आपको बताएं कि दूसरा अशरा जो है वो तकरीबन वो भी ख़त्म होने को है, लेकिन अभी तक जो है वो बेशतर शहर के जो आटा पॉइंट्स हैं वहाँ पर लोगों को मुफ्त आटा स्कीम के तहत जो दूसरे और तीसरे थैले की तरसील थी वो अभी तक शुरू नहीं हो सकी। मर्द व ख़वातीन को जो है वो इंतहाई परेशानी का सामना है और मॉडल बाज़ार में भी यहाँ पर इंतहाई रश देखा जा रहा है। मर्द व ख़वातीन गर्मी में रोज़े की हालत में यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ भी लोगों को यही जवाब मिल रहा है कि जो अपना पहला थैला वसूल कर चुके हैं उनको मज़ीद आटा नहीं मिलेगा, और ये कि जिनको 2 थैले भी मिल चुके हैं उनको भी अब मज़ीद थैला नहीं मिलेगा। तो लोगों की जानिब से शिकवा है कि हमें डेट दी गई थी कि इस डेट को आए आपको अगला थैला मिलेगा, लेकिन अब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें आटा नहीं दिया जा रहा। सिर्फ आटा ही नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। न फल सस्ता मिल रहा है, न सब्जी सस्ती मिल रही है। सबके दाम आसमान छू रहे हैं। केला तो करीब 400 रुपए दर्जन मिल रहा है। महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम, शहरियों को फलों पर किसी किस्म का रिलीफ न मिल सका। केला 300 से 400 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है, जबकि सेब 350 किलो 300 रुपए फी किलो में बिकने लगा। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं।
हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है, जिसकी वजह से शहरी जो है खासे परेशान दिखाई देते हैं। अगर फलों की ही कीमतों की बात करें तो फलों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। केले की कीमत जो है वो 400 रुपये फ़ी दर्जन है, और ये दूसरे किस्म का भी केला यहाँ पर मौजूद है, उसको कीमत जो है वो 300 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो यहाँ पर दस्तयाब है। इसी तरह से अगर हम सेब की बात करें तो सेब की कीमत भी 350 रुपये जो है उसका सरकारी रेट है, लेकिन आम मार्केट में 450 रुपये तक जो है फ़रोख्त हो रहा है। और सेब भी इस तरह का है कि इतना महंगा जो है वो एक आम आदमी ले नहीं सकता। खरबूजे की बात करें तो खरबूजे का जो सरकारी रेट है वो 100 रुपये है, और आम मार्केट में इससे ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर किन्नू की बात करें तो किन्नू भी 350 रुपये जो है वो यहाँ पर दस्तयाब है। जहां सरकार बैठी है, जहां कानून बनता है, जहां से पूरे मुल्क का सिस्टम चलता है, वहां भी सब्जी मंडियों में सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मनमाने दामों पर फल बेचे जा रहे हैं। बात कर ली जाए तो फ्रूट्स के रेट में भी इसी तरह से इजाफा देखा जा रहा है। जो सेब है वो इस सस्ते बाज़ार में 325 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। केला जो है वो सस्ते बाज़ार में 340 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। कहने को तो एक सस्ता बाज़ार है, लेकिन यहाँ पर खजूरें जो हैं वो 500 से 570 और 600 रुपये फ़ी किलो के दरमियान में जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। स्थिति बेहद भयावह है। जिस चीज को देखिए वही आम लोगों की पहुंच से बाहर है। चिकन की कीमत क्या है वो जानिए जरा। महंगाई की लहर है, थमने का नाम ही नहीं लेती। अदाद शुमार के मुताबिक जो है वो महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 45% महंगाई में हालिया लहर में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों ने परेशानी का इजहार किया है। ख़ास तौर पर खाने पीने की बात करें, मुर्गी के गोश्त की बात करें, मुर्गी का गोश्त जो एक हफ्ता पहले 450 रुपये किलो था, 530 और 540 रुपये किलो तक जो है वो पहुँच चुका है। जानते हैं आप, जो समोसा आप 10 से 15 रुपए में खरीदते हैं वो पाकिस्तानियों को 50 रुपए में मिलता है। एक समोसा 40 से 50 रुपए का है सरहद पार। सिंध पंजाब के सरहदी एरिया उबाड़ो में ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ में उसके समोसे और पकोड़े इंतहाई मशहूर हैं। जो आलू का समोसा है वो 40 रुपये, जबकि कीमे का समोसा 50 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है। सब कुछ महंगा हो चुका है। महंगाई ने अवाम के स्वाद को कड़वा कर दिया है। यहाँ तक कि चीनी भी इतनी महंगी हो चुकी है कि लोगों को खरीद कर खाने में कड़वी लगने लगी है। चीनी की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। बंदे का जीना बहुत ज्यादा महाल हो गया है, क्या चीज खरीदे। मैं कहता हूँ कि चीनी जो है, चीनी आसमान से बातें कर रही है। चीनी का वो भी 120-25 रुपए किलो महल्ले में दे रहे हैं, तो घी है, हर चीज हमारी पहुंच से दूर हो गई है। पाकिस्तान में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों के लिए एक दिन गुजारना महंगा पड़ रहा है। यही वजह है कि महिलाएं भी अब सड़क पर उतरकर आवाज उठाने लगी हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सुबह के 8 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है तेज तर्रार फटाफट अंदाज में 80 खबरें दिखाने का। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं 8 मिनट में 80 की स्पीड से खबरों का सुपरफास्ट सिलसिला। बेमेतरा हिंसा के विरोध में वीएचपी के छत्तीसगढ़ बंद का देखने लगा असर। रायपुर समेत कई शहरों में तोड़फोड़, बीजेपी भी बंद में शामिल। बेमेतरा हिंसा में मारे गए युवक का कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ अंतिम संस्कार। परिवार ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की। 11 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के बीरनपुर गांव में सांप्रदायिक झड़प के बाद माहौल अब भी तनावपूर्ण। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती, हर हरकत पर पैनी नजर। जमशेदपुर में रामनवमी के बाद फिर हिंसा। धार्मिक झंडे के कथित अपमान को लेकर दो समुदायों के बीच पथराव और आगजनी। धारा 144 लागू। जमशेदपुर के शास्त्री नगर में हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला किया। कई पुलिस वाले घायल। हालात फिलहाल काबू में। हिंसा करने वाले इलाके में आरएएफ समेत भारी फोर्स की तैनाती। जमशेदपुर पुलिस के मुताबिक हिंसा में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। उपद्रवियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। लोगों से अफवाहों में न आने और शांति बनाए रखने की अपील। बिहार शरीफ हिंसा पर पुलिस का बड़ा खुलासा। रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा सुनियोजित साजिश थी। 457 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय था, जिसका एडमिन कुंदन कुमार था।
बिहार एडीजी के मुताबिक बिहार शरीफ हिंसा में ईओयू ने दर्ज किया नया केस, 15 को बनाया नामजद आरोपी, इनमें से 5 की गिरफ्तारी। अब तक कुल 15 केस दर्ज और कुल 140 की गिरफ्तारी। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मौत केस का 16वां दिन, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मौत वाले दिन आकांक्षा समर की 5 से 6 सेकंड की कॉल हुई थी। आकांक्षा समर के बीच हुई 5-6 सेकंड की कॉल पर समर ने कहा शोर की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मौत की आशंका होती तो समझाने की कोशिश जरूर करता। समर के बयान को वेरीफाई कर रही है पुलिस। वाराणसी के मॉलिक्यूल बार से जुड़े हैं आकांक्षा दुबे की मौत के तार। बार से निकलने के बाद होटल जाते वक्त बीच रास्ते में आकांक्षा को पिक किया गया, फिर होटल में ड्रॉप किया गया। बड़ा सवाल, इस बीच आकांक्षा के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसकी मौत की वजह बना। आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी और उलझती जा रही है। बीते दिन वकील ने आकांक्षा के पोस्टमार्टम पर उठाए थे सवाल का आकांक्षा के पेट में शराब नहीं मिली, लेकिन 30 ml का कोई अज्ञात पदार्थ मिला है। फॉरेंसिक जांच हो सकता है विकल्प। देश में बढ़ते कोरोना के बीच तैयारियों को जांचने के लिए सभी राज्यों के अस्पतालों में आज से 2 दिन की मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया झज्जर एम्स पहुंचेंगे। देश में हर दिन बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। राजधानी दिल्ली में अब एक दिन में करीब 700 नए केस आए सामने, 4 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में उछाल, 788 नए केस मिले, 1 मरीज की मौत। राज्य में एक्टिव केस अब हुए 4587, यानी कि रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है। झारखंड में भी पैर पसार रहा है कोरोना का वायरस। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रोकथाम और कड़ाई बरतने के लिए अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक्शन में कांग्रेस आला कमान। आज शाम जयपुर पहुंचेंगे प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। पायलट और गहलोत से करेंगे बात। एबीपी न्यूज से बोले कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। पायलट को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझसे या केंद्र नेतृत्व से करनी चाहिए थी बात, मामले को जल्द सुलझा लेने का दावा किया। अशोक गहलोत पर पायलट के हमले के बाद गहलोत को मिला कांग्रेस का साथ। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गहलोत सरकार की योजनाओं की तारीफ की। सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के विरोध में अनशन का किया ऐलान। 11 अप्रैल को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक दिन का करेंगे अनशन। सचिन पायलट के आरोपों पर बोले कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन, मामले को पार्टी फोरम पर उठाना चाहिए था। सचिन पायलट को कांग्रेस के नेता उदित राज का सुझाव, बोले ये समय पार्टी और राहुल गांधी का साथ देने का। पायलट गहलोत विवाद पर राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरी आवाज बोले पायलट पार्टी के लिए संपत्ति जैसे उनके सवालों का सम्मान होना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस संकट पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ली चुटकी, कहा कांग्रेस में चल रहा है कुर्सी बचाओ आंदोलन। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम रूप देने के लिए बैठक हुई। बीजेपी का कम से कम 150 सीट जीतने का लक्ष्य। कर्नाटक चुनाव में 90 विधायकों को बीजेपी फिर से देगी टिकट, ज्यादातर सिटिंग विधायकों के चुनाव लड़ने के आसार। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई बोले फिर हो सकती है बैठक, बहुत जल्द टिकटों की घोषणा होगी। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी की बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक। आज से 2 दिन के अरुणाचल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सीमावर्ती गांव किबितु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। 9 बिजली परियोजना का उद्घाटन करेंगे। आईटीबीपी जवानों से भी संवाद करेंगे। यूपी निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सीएम योगी ने आज बुलाई मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक। शाम 5 बजे से सीएम आवास पर बैठक शुरू होगी। लखनऊ में SC/ST समाज की 300 महिलाओं के साथ आज बीजेपी महिला मोर्चा का समरसता भोज। आगामी चुनावों में SC/ST वोट बैंक को साधने की कवायद। उत्तराखंड में बीजेपी आज से अपने नेताओं की सोशल मीडिया रेटिंग कराएगी। सरकार की जनहित योजनाओं का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार जानने के लिए मुहिम। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का आज से 3 दिन का प्रदेश दौरा। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक समेत कई कार्यक्रम। सीएम धामी से भी मिलेंगे। शरद पवार ने निकाली विपक्ष के और मुद्दे की हवा, कहा पीएम की डिग्री राजनीतिक मुद्दा नहीं। इससे पहले पवार ने अदानी मुद्दे पर विपक्षी दलों से अलग राय जाहिर की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना का बयान, 30 जून तक दिल्ली में साफ हो जाएगी यमुना। हमारे काम का क्रेडिट अगर कोई मंत्री लेना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी चलाएगी डिग्री दिखाओ कैंपेन। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिखाई अपनी डिग्री। कैंपेन में हर रोज आप नेता दिखाएंगे अपनी डिग्री। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में अपराध करने वालों का ऐसा उपचार होगा कि आने वाली पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। यह नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी ना दलित प्रेमी है ना अगड़ा प्रेमी है। अखिलेश अगर गुंडे बदमाशों का साथ छोड़ दें तो 20 से 25 सालों में छवि सुधर जाएगी। लड़कियों के कपड़ों पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान का उनके बेटे आकाश ने किया समर्थन का। इंदौर के नाइट कल्चर और भद्दे कपड़ों में दिखने वालों को लेकर वो चिंतित हैं। अकाली दल को बड़ा झटका। इंदर इकबाल सिंह अटवाल सहित कई बड़े नेता बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में इकबाल सिंह अटवाल ने जेपी नड्डा और अमित शाह से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस ने इफ्तार पार्टी का किया आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हुए शामिल। सुभाष स्टेडियम में हुई इफ्तार पार्टी। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए चिराग पासवान। सीएम नीतीश के पैर छूकर किया प्रणाम। पप्पू यादव भी पहुंचे राबड़ी के आवास पर। लालू परिवार ने रखी थी इफ्तार पार्टी। गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा है कि हर दोषी की अपराध में व्यक्तिगत भूमिका क्या थी। दिल्ली नगर निगम में उपराज्यपाल की तरफ से पार्षद मनोनीत किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली सरकार ने अर्जी में कहा है, पार्षद मनोनीत करना राज्य सरकार का अधिकार। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों से दुर्व्यवहार के बारे में गलत खबर फैलाने के आरोप में गिरफ्तार मनीष ने की राहत की मांग। जामिया हिंसा मामले में से जुड़े राजद्रोह केस में जेएनयू छात्र शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। 2019 में असम को देश से अलग करने के भड़काऊ भाषण से जुड़ा मामला। यूपी के रसूखदार विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के खिलाफ तलाक की अर्जी पर आज दिल्ली के साकेत फैमिली कोर्ट में सुनवाई। पत्नी भानवी पर घर में झगड़ा और कलह के आरोप लगे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नौकरी की मांग को लेकर धरना दे रहे युवाओं को पुलिस ने बांधी लाठियां। अनुमति से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की संख्या होने पर किया लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में सरकारी अस्पताल ने जिंदा नवजात को बताया मृत। अंतिम संस्कार के दौरान जिंदा मिली बच्ची कई घंटे पॉलिथीन में लिपटी रही बच्ची, बाद में इलाज के दौरान हुई मौत। बिहार के रोहतास में एम्बुलेंस नहीं मिली तो ठेले पर मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। गेट पर स्ट्रेचर भी नहीं मिला तो गोद में उठाकर वार्ड में मरीज को पहुंचाया। वीडियो वायरल। यूपी के मऊ में शॉर्ट सर्किट की वजह से नवीन सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। कई दुकानों में रखा सामान खाक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पटना के एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। पाटलिपुत्र इलाके की घटना। स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे। फोन करने पर भी फायर ब्रिगेड के वक्त पर न आने से लोगों में दिखी नाराजगी। यूपी के इटावा में 1000 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल आग में जलकर खाक हुई। 50 से ज्यादा किसानों की लाखों की फसल बर्बाद। देर से फायर ब्रिगेड के आने पर किसान हुए नाराज। सरकार से की मुआवजे की मांग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 दिन के दौरे पर पहुंचे अमेरिका। G20 बैठकों के साथ साथ वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF की बैठकों में भी होंगी शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज युगांडा और मोजाम्बिक की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। द्विपक्षीय बातचीत के साथ कई अहम समझौते होने की उम्मीद। आयुष मंत्रालय का आज विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख को जोड़ने वाले 2 टनल का काम जारी। सोनमर्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग और जोजिला में टनल का काम 50% पूरा। जल्द लेह लद्दाख का सफर होगा आसान। पंजाब के अमृतसर से बैसाखी के मौके पर पाकिस्तान के पंजा साहिब गुरुद्वारे के जत्था रवाना। जत्थे में 1052 सिख यात्री शामिल। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में 10 फीट तक जमी बर्फ। पैदल मार्ग के बर्फ हटाने का काम तेज। 20 मई से खोलेंगे कपाट। आर्मी ने की रास्ते की जांच। यात्रा से पहले हटाई जाएगी बर्फ। मुंबई में फल बेचने वाली कंपनी ने 5000 रुपए के आम खरीदने पर दी EMI की स्कीम। पेटीएम से किया टाई अप। ग्राहक क्रेडिट कार्ड से 3 से 6 या 12 महीनों की बनवा सकेंगे किश्त। महाराष्ट्र के पुणे में निकाली गई विंटेज और क्लासिक कार रैली। करीब 80 कारें हुई शामिल। कार क्लब ऑफ इंडिया ने किया आयोजन। रैली को ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संदीप कार्तिक ने दिखाई हरी झंडी। कोलकाता ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। कोलकाता की जीत के हीरो रहे रिंकू सिंह, जिन्होंने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाई। आखिरी 5 गेंदों पर 5 छक्के मारकर KKR को मैच जिताने वाले रिंकू सिंह को लेकर शाहरुख खान का ट्वीट। शाहरुख ने लिखा, झूमे जो रिंकू।
आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच शाम 7:30 बजे से मुकाबला। लखनऊ ने अपने 3 में से 2 मैच जीते हैं, जबकि बेंगलोर ने 2 में से सिर्फ 1 मैच जीता है। सलमान की आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान के गाने यंतमा पर विवाद। गाने में सभ्य पोशाक धोती को लुंगी बताने पर साउथ के लोगों में नाराजगी। दिव्यांग की मदद न करने के मामले पर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने दी सफाई। प्रीति जिंटा को मिला प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन का समर्थन। एकजुट हुआ बॉलीवुड। बॉलीवुड के सितारों ने मनाया ईस्टर का त्योहार। परिवार संग मस्ती में नजर आई बॉलीवुड हस्तियां। करीना सैफ के बेटे तैमूर जे की तस्वीरें वायरल। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।